Welcome to all of you in my YouTube channel, Mathematics Tutorial by Khushbu Rawat. So, in physics, we had studied our first chapter. We had started our first chapter. Before first chapter, we were discussing about some mathematical tools. भाई सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें किन किन मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन कौन से ऐसे मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे मैथमेटिकल टूल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा। तो बात की जाए अपने मैथमेटिकल टूल्स की, तो कल हम लोगों ने जैसे कि अपने वीडियो में देख रखा था अलजेब्रा। अलजेब्रा पे बेस्ड कितने बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए थे। बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला था 1+x⁻⁴n, वो हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी मेंसुरेशंस पे बेस्ड फॉर्मूले की। आई गेस 11th से पहले ये सारी चीजें आपने 10th में पढ़ी थी एक्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम। ओके, परेशान मत होइएगा बाइनोमियल थ्योरम को लेकर। मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम भी है, तो मैथमेटिक्स के वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप जरा भी टेंशन मत लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिकल टूल्स में ही ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। भाई ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बहुत अच्छा खासा यूज होने वाला है फिजिक्स में। किन किन चैप्टर्स में यूज होगा, देखिए आपका इसका यूज स्टार्ट हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन से लेकर के ये हमेशा बना रहेगा अप टू वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वेव और ऑसिलेशन में फिर इसका बहुत ही अच्छा खासा यूज होता है। तो जब भी बात की जाएगी कंपोनेंट्स की, फोर्स की, वेक्टर की, वहां पे हम लोग कंपोनेंट्स जब रिजॉल्व करेंगे तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज होने लगेगी। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके देखने लायक, वो बताती हूँ। वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू, राइट एंगल क्या होता है सबको पता है ना। वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये डिग्री लिखा है, ठीक है। 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये सेकेंड का सिंबल है। ओके, अब देखिए क्या नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा क्लास 10th में, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये आपका कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O, suppose its radius is r, this angle is theta, okay, and this length, arc length is l। तो क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ इज एल, रेडियस इज आर। और ये इसका यूनिट क्या होगा फिजिक्स में, देखिए यूनिट का बहुत भयंकर रोल है। आपने यूनिट मिस की मीन्स आप फिजिक्स कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, एंगल सबटेंडेड, angle subtended at the center of the circle is, क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस। सर्कमफ्रेंस 2πr, या 2π स्मॉल आर ही लिखती हूँ क्योंकि स्मॉल आर लिखा था, 2πr अपॉन रेडियस आर। ये आर कैंसल आउट, इट विल बी 2π, यूनिट विल बी रेडियन, 2π रेडियन। ओके, एंगल कितना हो जाएगा 2π रेडियन। और भाई ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या क्या जानते हैं, अगर आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल से इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि बेसिक अपना राइट एंगल से ही स्टार्ट होता है, ए बी सी, एंगल बी इज राइट एंगल। ये हो जाता है आपका बी सी इज बेस, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनियस, सॉरी perpendicular base hypotenuse। sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equals to base upon hypotenuse,
tan theta is equals to, where this is angle theta, tan theta is equals to perpendicular upon base, isn't it? sin theta ये हो जाएगा, cos theta ये, tan theta ये. Similarly, secant of theta is equals to 1 upon cos theta, means cos theta था base upon hypotenuse, so it will be hypotenuse upon base. Cosecant of theta is equals to 1 upon sin theta, which will be equals to hypotenuse upon perpendicular, because the sin theta was perpendicular upon hypotenuse. Come to the next one. Cot of theta is equals to base upon perpendicular. ये हो जाएगा आपका. अब आते हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पर. यहाँ पर हम उन्हीं आइडेंटिटीज को अभी आपको बता रहे हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखी थी. सबसे पहली बात की जाए तो क्या था, याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट आइडेंटिटी वाज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा. ये आपने पढ़ा था क्लास 10th में. अब उन चीज़ों की बात करते हैं, कुछ और चीज़ें जो आपने क्लास 10th में पढ़ी भी हैं और नहीं भी. जैसे कि बात कर ली जाए साइन ऑफ माइनस थीटा, ये क्या होता है भाई, इट इज माइनस ऑफ साइन थीटा. ओके. कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा. टैन ऑफ माइनस थीटा will be equals to minus of tan theta. साथ ही साथ देख लीजिए इनके रेसिप्रोकल्स का क्या होता है भाई. कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट थीटा. secant of minus theta, secant of minus theta, it is minus theta, okay, will be secant of theta. Cot of minus theta will be equals to minus of cot थीटा. ठीक है. अब आते हैं साइन 90 माइनस थीटा पे. नेक्स्ट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. नेक्स्ट इज टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए साइन कन्वर्ट हुआ कॉस में, कॉस कन्वर्ट हुआ साइन में, तो टैन किस में कन्वर्ट होगा अपना, कॉट थीटा. ठीक है. सिमिलरली कोसेक किस में कन्वर्ट होगा वो देखने की चीज है इंटरेस्टिंग. कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन कॉस में गया था ना, कोसेकेंट सेकेंट थीटा में जाएगा. सेकेंट ऑफ थीटा, सेकेंट 90 माइनस थीटा is equals to cosecant of theta. Cot of 90 minus theta will be equals to tan theta. ये चीजें आएंगी आपके पास. 90 माइनस थीटा देख लिया, अब 90 प्लस थीटा देख लेते हैं हम लोग. 90 प्लस थीटा के साथ क्या वेरिएशन होता है. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा will be equals to cos theta. ठीक है. cos of 90 plus theta is equals to minus of sin theta. Tan of 90 plus theta is equals to minus of cot theta. ठीक है. Similarly cosecant of 90 plus theta is equals to secant theta. Secant of 90 plus theta is equals to minus of cosecant theta. Cot of 90 plus theta is equals to minus of tan theta. ये हो जाएगा. तो ये आप खुद लिखिएगा, लिखने के बाद इसको टेक्स्ट करिएगा मुझे. ठीक है, कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करिएगा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा. अब 180 माइनस थीटा पे आते हैं. साइन 180 माइनस थीटा
साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये होता है अपना साइन थीटा। फिर भाई कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा, ये आ गया। सिमिलरली कोसिकेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा, secant of 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू secant ऑफ थीटा। ठीक है, कम टू द लास्ट वन, cot of 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cot थीटा, इट विल बी माइनस ऑफ secant थीटा। क्लियर, ये लिख दिया। अब आते हैं भाई 180 माइनस हो गया, 180 प्लस थीटा पे क्या वेरिएशन है वो भी देख लेते हैं हम। 180 प्लस थीटा के लिए क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, टैन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल्स के लिए क्या आ जाएगा भाई, देख लीजिए वो भी, सीकेंट ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सीकेंट थीटा, cosecant of 180 plus theta is equals to minus of cosecant theta, and cot of 180 plus theta is equals to cot theta। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए 180 प्लस माइनस पढ़ लिया, 90 प्लस माइनस पढ़ लिया, दो और है 270 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस थीटा का, तो वो बहुत बेसिक सी चीज है, फिजिक्स में उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स के लिए मैं बनाऊंगी वीडियो, तो जिनको जरूरत होगी, जिनको देखना होगा, वो मैथ्स में आके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में देख लेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब अदर आइडेंटिटीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या होने वाले हैं वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का है ना, तो इसका यूज आपके लाइफ में बहुत होने वाला है। फर्स्ट इज साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, साइन a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। थर्ड नंबर इज कॉस a प्लस b, कॉस a प्लस b क्या होने वाला है, कॉस ऑफ a प्लस b विल बी इक्वल्स टू cos a cos b minus sin a sin b, it will be cos a cos b minus sin a into sin b। ये मत सोचिएगा मैम ने बाई मिस्टेक भूल के यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस लिख दिया, नहीं बेटा, कॉस में यहाँ पे अगर पॉजिटिव है cos a प्लस b, तो यहाँ पे मिड में आपका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। फोर्थ वन इज cos ऑफ a माइनस b, it will be equals to cos a cos b, cos a cos b plus sin a sin b, sin a sin b। next tan of a plus b, fifth formula is tan of a plus b। ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा प्रिपेयर कर लीजिएगा आप। it will be equals to tan a plus tan b, tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a into tan b। और इसमें से जितने भी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो वेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, जब वो पढ़ाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना आपका थर्ड चैप्टर, तो वहां पे ट्रिक बताऊंगी कि इसको लर्न कैसे करते हैं। लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज की ट्रिक होती है अपने पास। सिक्स्थ इज tan a माइनस b, tan of a माइनस b
इज इक्वल्स टू भाई tan A माइनस tan B माइनस tan B होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A टाइम्स tan B. Okay, come to the next one. Seventh is sin 2A is equals to 2 sin A cos A, 2 sin A into cos A, or it can be written as 2 tan A upon 1 plus tan square A. ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एट्थ वन. एट्थ क्या है भाई अपना, साइन 2A हो गया, cos 2A लिख लीजिए. cos 2A इज इक्वल्स टू, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना cos 2A के फॉर्मूले का है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A. तो ये इसके इतने सारे फॉर्मूले बने भाई. नेक्स्ट आ जाइए नाइन्थ फॉर्मूले पे. नाइन्थ क्या है, tan ऑफ 2A. tan 2A इज इक्वल्स टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A. 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A. अब देखो tan 2A लिखा है ना, इसकी ट्रिक देख लो, यहीं पे समझ लो. tan A प्लस A, tan 2A, tan A प्लस tan A, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan A, tan स्क्वायर A. हो गया ना, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A. इजी, नो रॉकेट साइंस, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला ये सब. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट आपको बताऊंगी 4 4 8. 8 ऐसे फॉर्मूले जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे लिटरली. यकीन ना है तो फिर से देखिएगा, ना आपको इसे कई बार लर्न करने की जरूरत पड़ी तो कहिएगा. साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2. और कोई नहीं बेटा, चैनल पे बने रहिएगा, बाकी तो ट्रिक्स मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने लर्न किया, लर्न नहीं प्रिपेयर किया. साइन C माइनस ऑफ साइन D, साइन C प्लस साइन D लिखा, साइन C माइनस साइन D. 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2, C माइनस D बाई 2. नेक्स्ट इज cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D इज इक्वल्स टू 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 cos C प्लस D लिख दिया मैंने, 2 cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D ये थोड़ा सा टिपिकल है. 2 sin C प्लस D बाई 2, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2. स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, ये फॉर्मूले आपको बार बार नहीं मिलेंगे. ठीक है, चलिए, एक साथ सारी चीज हर जगह नहीं मिलती है ना, और कहीं मिल जाए तो फिर इससे बेहतर क्या है, जहां मिल जाए नोट कर लीजिए. ठीक है, अब आते हैं, ये तो 4 मैंने बता दिया, साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D और cos C माइनस cos D. और कौन कौन से, 2 sin A cos B, इस टाइप के फॉर्मूले हैं, उस पे आते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट है अपना 2 sin A cos B, 2 sin A cos B. इसकी क्या वैल्यू होती है भाई, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B. ये वैल्यू है 2 sin A cos B की. नेक्स्ट 2 sin A sin B, 2 cos A sin B लिखते हैं पहले, 2 cos A sin B. 2 sin A sin B मेरा फेवरेट फॉर्मूला है. साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B. ये हो गया आपका. ठीक है, नेक्स्ट चलिए,
2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये लिख लिया। अब क्या क्या रह गया, 2 कॉस ए कॉस बी लिख लेते हैं। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो गया भाई। अब आते हैं लास्ट अपने फेवरेट फॉर्मूले पे, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो हाँ मेरा फेवरेट है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। कई सारे लोग ना इसके ट्रिक मिस कर जाते हैं, इसलिए शायद उनका फेवरेट नहीं है, वो इसमें गलती करते हैं, इसलिए मेरा फेवरेट है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू लॉगरिथमिक फॉर्मूले। लॉगरिथमिक फॉर्मूले में क्या क्या है, देखिए लॉग पे बहुत सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ा होगा। फर्स्ट आपको बताती हूँ, लॉग ऑफ नेचुरल बेस पे बता रही हूँ, लॉग m प्लस लॉग n बेस e पे n इज इक्वल्स टू log of base e m into n. Okay, next is log base e m minus of log base e n is equals to log of base e m divided by n. Come to the next one, third, a log b base e is equals to log of b to the power a base e. ओके, तो ये 3 फॉर्मूले आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं जो कि लॉगरिथम्स पे बेस्ड है, तो ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रांच पे। तो अपनी नेक्स्ट ब्रांच है कैलकुलस। कैलकुलस को स्टडी करने के लिए हमें फिर से काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा, ये सारे फॉर्मूले प्रिपेयर कर लीजिए, 2-3 बार आप लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलस पे वीडियो हम लोग कैलकुलस पे बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।